हेलो गाइस, वेलकम टू अपसे कंसल्टेंसी। और मैं लेके आ गया हूँ आज एक नई वीडियो। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, एक नई वैकेंसी आई है जो कि आपके केंद्रीय विद्यालय में है। इसके बारे में डिस्कस करेंगे। जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसको भी दिखाएंगे, और जो आपको फॉर्म भरना है, कैसे भरना है वो भी दिखाएंगे। कौन कौन से पोस्ट पे वैकेंसी है, क्या क्वालिफिकेशन है, कैसे फॉर्म को भरना है, और फॉर्म भरने में कोई फीस नहीं लग रही है। सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। परीक्षा होगा या नहीं होगा, इसमें केवल इंटरव्यू होने वाला है, ठीक है। तो सब कुछ देखने के लिए वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। सबसे पहले तो हम ऑफिशियल वेबसाइट पे आ गए हैं केंद्रीय विद्यालय के। और मैं बता दूं कि ये जो वैकेंसी है ये मध्य प्रदेश के लिए है। मध्य प्रदेश में भी सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट के लिए है। तो अगर यहाँ के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, यहाँ जॉब करना चाहते हैं, या आप यहीं के हैं, तो आपके लिए बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है। आप एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा अगर आप एलिजिबिलिटी रखते हैं तो। आइए चलिए चलते हैं और विस्तार से देखते हैं कि कैसे मिलेगा नोटिफिकेशन, कहाँ से आप देख पाएंगे और कहाँ से अप्लाई कर पाएंगे। सबसे पहले ये ऑफिशियल वेबसाइट है आपका केंद्रीय विद्यालय का सिंगरौली का। तो इस पे आपको जाना है, होम पेज पे। उसके बाद जब नीचे आएंगे तो आपको अनाउंसमेंट में व्यू वाल पे देखेंगे तो कुछ इस तरह से आपको दिख जाएगा। सबसे पहले नंबर पे अभी दिख रहा होगा, नया नया अपडेट आया है, 1 तारीख को आया है, ठीक है। और इसमें लिखा है इंटरव्यू शेड्यूल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर वेरियस कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट, ठीक है। अब ये आप देख लीजिए कि कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट लिखा है आपकी, यानी कि जो नौकरी होगी वो रेगुलर नहीं होगी, हमेशा के लिए नहीं होगी, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे होगी। पर ठीक है, कोई बात नहीं है, जैसी भी होगी एक बार आइए देखते हैं तो सही, कम से कम, ठीक है। अब इसको आप जब डाउनलोड पे करेंगे तो कुछ इस तरह से पीडीएफ आपको डाउनलोड में होकर के मिल जाएगा, ठीक है। अब आइए देखते हैं इसमें कौन कौन से सीट पे वैकेंसी है, कौन कौन से पोस्ट पे है। तो देखिए, सबसे पहले तो ऊपर लिखा है साक्षात्कार, यानी कि इंटरव्यू। इंटरव्यू के बेस पे आपका सिलेक्शन होगा। और ये जो पहला पोस्ट है आपका प्राथमिक शिक्षक का है, इसके लिए आपका जो वेतन होगा 21,250 फिक्स वेतन होगा। इसमें कोई कम ज्यादा टीएडी या फिर और कुछ नहीं मिलने वाला है। साथ ही ये जो टोटल पोस्ट खाली है, इसके लिए प्राइमरी शिक्षक के लिए तो 8 पोस्ट खाली हैं। और इसकी जो साक्षात्कार की डेट रखी गई है, यानी इंटरव्यू की डेट रखी गई है, 15 मार्च रखी गई है। मंगलवार के दिन सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच आप पहुंच करके इंटरव्यू दे सकते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि आपको इंटरव्यू में पहुंचने से पहले आपको एक फॉर्म भरना पड़ेगा। दूसरी बात आती है प्री प्राइमरी शिक्षक के लिए, जिसकी सैलरी आपकी 10,000 रुपए होगी, इसके लिए 2 सीट हैं, ठीक है। और इस किसके लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए वो भी हम इसी वीडियो में नीचे डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को देखते रहिए, बने रहिए लास्ट तक। सारा कुछ आपका डाउट जो भी क्वेश्चन है क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है आपका टीजीटी का है। टीजीटी के लिए जितने भी सब्जेक्ट हैं यहाँ पे दिख रहे हैं आपको, अंग्रेजी, हिंदी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, संस्कृत, सभी के लिए एक एक पद पर वैकेंसी है। और जो आपकी सैलरी होगी 26,250 होगी। आपका इंटरव्यू होगा 16 तारीख को मार्च में 9 बजे से 2 बजे तक दोपहर। और पीजीटी के लिए जो पोस्ट ग्रेजुएट हैं उनके लिए जो ये जो पोस्ट है उनके लिए भी एक एक पोस्ट है। सैलरी थोड़ी सी बढ़ जाएगी, 27,500 रुपए हो जाएगी। सब्जेक्ट आपको दिख रहा है हिंदी, अंग्रेजी, गणित, बायोलॉजी, रसायन शास्त्र, भौतिक, कंप्यूटर साइंस, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र। इसमें अगर आप टीचर बनना चाहते हैं, आप एलिजिबल हैं। अभी एलिजिबिलिटी तो हालांकि हम नीचे देखने वाले हैं। तो 17/3 को आपका इसका इंटरव्यू होने वाला है। अगर आप एजुकेशनल काउंसलर बनना चाहते हैं तो आपके लिए भी 25,000 रुपए के साथ सैलरी है और एक पोस्ट है, ठीक है। क्रीड़ा शिक्षक यानी कि खेल शिक्षक जिसे आप कहते हैं, 21,250 है, एक पद है। 16 ही तारीख को आपका इंटरव्यू होने वाला है। योग शिक्षक भी आपका एक पद है, जो आपका 16 तारीख को इंटरव्यू होगा। नर्स के लिए आपका 750 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से मिलेगा, ठीक है। एक पद इसके लिए भी है। और देखें, कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के लिए एक पोस्ट है जिसके लिए आपका प्राथमिक के लिए और सेकेंडरी के लिए एक एक पोस्ट है। 21,250 और 26,250 आपकी रखी गई है सैलरी। अब आप संगीत शिक्षक हैं तो आपके लिए 21,250 रुपये और एक पद है जिसके लिए आप 15 तारीख को इंटरव्यू दे सकते हैं। आया आया के लिए 5,000 रुपये सैलरी रखी गई है, एक पद है जिसके लिए भी आप 15 तारीख को इंटरव्यू दे सकते हैं। तो आप आइए देखते हैं इसके बारे में और क्या डिटेल दिया गया है, क्या क्या लेके जाना होगा आपको। सबसे पहले तो आप जान लीजिए कि इंटरव्यू होगा सिंगरौली में ही होगा। जो यहाँ पे केंद्रीय विद्यालय है सिंगरौली में वहीं होगा, ठीक है। और ये केंद्रीय विद्यालय कहाँ है सिंगरौली में, तो ये जो एनसीएल का ग्राउंड है सिंगरौली में, एनसीएल हेडक्वार्टर है सिंगरौली में, और इसका जो ग्राउंड है बना है उसके जस्ट पीछे सिंगरौली में आपका ये स्कूल है, वहां पे ही आपका इंटरव्यू होगा। और जानकारी आप देख सकते हैं, देखेंगे क्या, मैं सारी कुछ जानकारी आपको दिखा दे रहा हूँ। अब आइए देखते हैं कि क्या एलिजिबिलिटी है। तो पीआरटी के लिए जो एलिजिबिलिटी थी आप देख सकते हैं, आप 50% होना चाहिए स्नातक, और उसके साथ साथ 50% आपका बीएड होना चाहिए, तभी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। और उसके साथ अगर आप डीएलएड भी किए हैं, बीटीसी भी किए हैं, तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा, सीटेड आप क्वालिफाइड होने चाहिए, तभी आप इस फॉर्म के लिए
भर पाएंगे और जो है आप इसमें सिलेक्ट हो पाएंगे। अब प्री प्राइमरी शिक्षक की बात करते हैं तो 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी और इंटरमीडिएट, इसमें बीएड की जरूरत अगर आप नहीं है, डीएलएड बस हैं, तो भी आप इसे में अप्लाई कर सकते हैं प्री प्राइमरी शिक्षक के रूप में। अगला देखते हैं आपका टीजीटी के लिए 50% होना चाहिए, बीएड होना चाहिए और सीटेट आप पास होने चाहिए, तब जा करके आप सिलेक्ट हो पाएंगे। ठीक है, इंटरव्यू उसके बाद भी अब क्वालिफाई आपको करना ही पड़ेगा। उसके बाद पीजीटी शिक्षक जो है आपके लिए, इन सब के लिए भी आपका 50% के साथ स्नातकोत्तर यानी पीजी होना चाहिए, बीएड होना चाहिए। ठीक है, हिंदी और अंग्रेजी माध्यम से शिक्षण में प्रवीण तथा कंप्यूटर ज्ञान थोड़ा बहुत होना चाहिए। ये सब ज्यादा मैटर नहीं करता, सबके पास होता है थोड़ा बहुत कंप्यूटर ज्ञान। ठीक है, एजुकेशनल काउंसलर के लिए क्या होना चाहिए आपका, बीए बीएससी मनोविज्ञान से आपका होना चाहिए, इसे साइकोलॉजी आप कहते हैं, से आपका मतलब डिग्री होना चाहिए। उसके बाद 1 वर्ष का काउंसलिंग में डिप्लोमा आपका होना चाहिए और जो है आपका 1 वर्ष का अनुभव भी होना चाहिए आपके पास, तभी आप इसमें हो पाएंगे। अगला आपका शिक्षक इसके लिए नृत्य के लिए मतलब कि इसके लिए आपका क्या मांगा है, हायर सेकेंडरी इंटरमीडिएट 50% अंकों के साथ तथा संगीत में आपका स्नातक होना चाहिए, तब जा करके आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। क्रीड़ा शिक्षक के लिए आपका क्या होना चाहिए, खेल में NIS डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए और योग शिक्षक के लिए किसी भी संकाय से स्नातक होना चाहिए, यानी कि आप डिग्री हुआ कम से कम आप ग्रेजुएट हो और आपका 1 वर्ष का योग का सर्टिफिकेट होना चाहिए, योग का डिप्लोमा सर्टिफिकेट जिसे कहते हैं। नर्स के लिए क्या है, मान्यता प्राप्त संस्था विश्वविद्यालय से नर्सिंग में डिप्लोमा होना चाहिए, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। और कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के लिए बीई बीटेक बीएससी एमएससी कंप्यूटर विज्ञान में और एमएससी आईटी में और बीसीए और एमसीए अथवा स्नातक विज्ञान में और स्नातकोत्तर किसी भी विषय में हो, तो आप इसके लिए हो जाएंगे एलिजिबल। लेकिन ध्यान दीजिएगा आपके पास पीजीडीसीए की सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, और आपको कंप्यूटर आना चाहिए। आया के लिए 8वीं पास है, इसके लिए और कुछ नहीं चाहिए। तो ये थी पूरी जानकारी, बताइएगा कि आपको कैसी लगी, क्या आप इंटरेस्टेड हैं, क्या आप अप्लाई करना चाहते हैं, क्या आप केंद्रीय विद्यालय में जॉब कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे करना चाहते हैं। सैलरी मैंने दिखा दी, कैसे क्वालिफिकेशन होगा, कैसे सिलेक्शन होगा, कहाँ आपका इंटरव्यू होगा, सब कुछ मैंने आपको दिखा दिया है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो जरूर इस फॉर्म, हाँ अभी मैंने एक चीज़ तो भूल ही गया था, इस फॉर्म को भरेंगे कैसे। तो इस फॉर्म को भरने के लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट पे ही आपको दूसरा नंबर का लिंक मिल जाएगा, यहाँ से आप जाकर के अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आप मेरे इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे मैं एक लिंक दे दिया हूँ, वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। जब आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप कुछ इस तरह से पेज पे पहुंच जाएंगे। सबसे पहले आपको ईमेल आईडी मांगेगा, ईमेल आईडी डालना है, नाम डालना है, फादर्स नेम डालने हैं। उसके बाद आपको अपना सारी डिटेल्स फिल करने के बाद जो है आपका नंबर वगैरह सब कुछ ले लेगा। उसके बाद यहाँ चूज करने का ऑप्शन आएगा कि आप कौन से पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, वो सिलेक्ट करना है, उसकी डिटेल फिल करनी है, नेक्स्ट करना है। बाकी लास्ट में आपका आएगा सबमिट करने का, सबमिट कर देंगे आपका फॉर्म फिल हो जाएगा। और उसके बाद आपको जो है कि सारे अपने डॉक्यूमेंट जो है उसको सेल्फ अटेस्टेड करना है। सेल्फ अटेस्टेड का मतलब स्व प्रमाणित खुद से करना है, अपने डॉक्यूमेंट की फोटो कॉपी पे खुद का साइन करना ही सेल्फ अटेस्टेड होता है, उस पर लिख देना होता है सेल्फ अटेस्टेड। ये सभी अटैच करके आपको अपना एक फोटो लेकर के और जो है कि अपने निर्धारित डेट पे उस नहीं आपको केंद्रीय विद्यालय सिंगरौली में ही जाना है, वहां पे आपका इंटरव्यू होगा। अगर आप सिलेक्ट होते हैं तो आपको आपकी जॉब मिल जाएगी। तो आज का हमारा यही टारगेट था, यही उद्देश्य था कि आपको जानकारी हो पाए कि आपके एरिया में, आपके सिंगरौली में, अगर आप सिंगरौली के हैं तो आप कम से कम जान पाएं कि आपके यहाँ भी वैकेंसी निकली है। अगर आप एलिजिबल हैं तो आप जाइए अप्लाई कीजिए, अगर नहीं है तो आपके नज़र में, आपके पहचान में जो भी एलिजिबल हैं उन्हें एक बार वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। तो आज के लिए बस हम लोग यहीं तक रखते हैं इस वीडियो को। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि आने वाली वैकेंसियों की कोई भी अपडेट हो हम अपने चैनल पे जरूर लेकर के आते हैं। तो अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से सारी जानकारियाँ समय पर मिलती रहेंगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।